अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक वैरायटी जो कि बंस की है। इसका नाम है हॉट क्रॉस बंस। ये मुझसे रिक्वेस्ट की गई है काफ़ी देरी से, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ईस्टर आ रहा है तो उसकी वजह से बना दीजिएगा। प्लस ये बच्चों के लिए नाश्ते के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चीज़ें आपको दिखाते हैं। जो हमने हॉट क्रॉस बंस बनाने हैं उसके लिए आपको चाहिए पानी, दैट्स वाटर, मिल्क यानी कि दूध जो सादा आपके पास घर पर होता है, प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा जाएगा बीच में, सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर, सॉल्ट हो गया नमक, ये इंस्टेंट ईस्ट है जो आपको पैकेट्स में मिल जाती है, लेमन का जेस्ट यानी कि जो लेमन होता है उसको आपने कद्दूकश करना है, सिर्फ इतना कि उसका येलो आप इस्तेमाल करेंगे, वाइट नहीं, उसमें कड़वाहट होती है। अंडा जाएगा बीच में, दैट्स एन एग। ड्राई क्रैनबेरीज आपको चाहिए इसके लिए, रेजन्स चाहिए आपको, चीनी जाएगी, 10 ग्रैनुलेटेड शुगर, मक्खन, दैट्स अनसॉल्टेड बटर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने इसको मेल्ट कर लेना माइक्रोवेव में about 30-40 सेकेंड्स के लिए। जिसके ऊपर हमने एक डिज़ाइन बनाना है क्रॉस टाइप का, उसके लिए आपको चाहिए है प्लेन फ्लाई यानी कि मैदा, लेमन जूस बीच में जाएगा फ्रेश, कुकिंग ऑयल कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर शुगर जाएगी, दैट्स आइसिंग शुगर जो चीनी होती पाउडर वाली, पानी का इस्तेमाल है। और जब ये बेक हो जाते हैं इसके ऊपर आप ब्रश करते हैं जैम के साथ, कोई भी अपनी पसंद का जैम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं स्ट्रॉबेरी का कर रही हूँ, तो आपको दिखाते हैं कि इसको बनाना किस तरह। अब जिसमें हमने बंस को गूंदना है वो आप मशीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझसे जो रिक्वेस्ट की गई थी वो मशीन के बगैर है, यानी कि मैं इसको हाथों से यहाँ पर गूंदूंगी। तो एक बोल ले लीजिएगा बड़े साइज़ का, उसमें आप डालेंगे जो कि मैदा है और दालचीनी का पाउडर, दैट्स सिनेमन पाउडर, और इसको अच्छे से पहले यहाँ पर छान मिक्स कर लेने के बाद एक ड्राई स्पून से तमाम चीज़ों को आप मिक्स कर लेते हैं ताकि इवनली जो है ये सब चीज़ें मिक्सअप हो जाएँ। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि आपको नमक दिखाया था, ईस्ट डालेंगे, चीनी, और इन्हें भी पहले स्पून से अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स हो गई ड्राई चीज़ें। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको पानी दिखाया है। ये लूक वार्म वाटर होना चाहिए, ज़्यादा उबलता पानी नहीं होगा। और इसी तरह दूध भी जो है ये भी हल्का सा वार्म है, और इसे डाल करके पहले अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करें। यहाँ पर आकर के हमने अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। तो बीच में अब आप जो चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वो है अंडा जो आपको दिखाया था, अंडा चला गया, मक्खन जो हमने मेल्ट किया हुआ है, और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह इसको आपने मिक्स करना है कि ये कंबाइन हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपको लेमन का जेस्ट दिखाया था, और रेजन्स जाएंगे बीच में, ड्राइड क्रैनबेरीज, और अब तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह यहाँ पर हमने इसे गूंदना है। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लें, फिर आपको दिखाते हैं आप इसको गूंदेंगे किस तरीके से। अच्छी तरह चीज़ें मिक्सअप होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा साइड पे करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आप खुशका लेंगे, चाहे आप इसको इसी बड़े साइज़ की बोल में यानी कि परात में कर लें या बेशक वर्किंग सरफेस पर, दैट्स फाइन। तो इस पर आप इसको रखेंगे और आपने इसको जो है यहाँ पर 4 से 5 मिनट दीजिएगा। इसको गूंदना कुछ यूँ है, आप इसको पहले अंदर को लाते हैं और फिर यूँ पुश करते हैं बाहर को, अंदर पुश, फिर अंदर और बाहर को। सिर्फ इतना हमने इसको करना है कि ये बिल्कुल स्मूथ डो बन जाए। तो ये देख लें परफेक्टली, इसको इतना मैंने किया कि आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। बीच में से रेजन्स गिरेंगे, कोई ऐसी बात नहीं, आप उठा कर के बाद में इसको बीच में दोबारा डाल देते हैं। अब हमने करना कुछ यूँ है ताकि इसकी क्रस्ट थोड़ी सी जो है ड्राई सी ना हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा तेल लेंगे, इस पर आप तेल का हाथ लगाएंगे और इसे आपने कवर कर कर छोड़ देना है 1 घंटे 10 मिनट के लिए, यानी कि 1 आवर 10 मिनट्स हो जाए, या बेशक 1.5 घंटा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि ये इसको राइज होना है, बेसिकली डबल द वॉल्यूम में हो जाएगा। तो जब ये होगा तब मैं आपको उसका नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। इसे कवर कर कर आप छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के लिए। तो देख लें डबल साइज़ में हो जाता है। अब आपने क्या करना है आप इसको जो है पंच डाउन करेंगे, क्योंकि देख लें इसमें हवा होती है, और जो है इसको फिर दोबारा से हल्का सा यूँ आपने गूंद लेना है, और आपको नेक्स्ट स्टेप इसका दिखाते हैं। अब आपने इसके इक्वल 12 जो हैं बॉल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले आप डो को हाफ में करेंगे और फिर हाफ का आप दोबारा हाफ कर लें, और फिर इस तरीके से अब जो है हम डो बनाने लगे इसके बॉल्स।
आपने इसके इक्वल पार्ट्स बना लेने हैं और उसके बाद अब आपने सिंपली क्या करना है, एक मैं आपको दिखाने लगी हूँ, सिंपली इसी के साथ पेड़े को करते हैं नीटली, फर्मली आपने करना है। जो नीचे की साइड जहाँ पे हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं वो नीचे आएगा और हाथों से आप इसको यूं रोल कर लेते हैं। जो पैन जिसमें हमने इसको बेक करना है उसको हल्का सा आपने जो है सिर्फ मैदा लगाना है, इसमें ज़्यादा नहीं लगा रही मैं, इस तरह, और आप इसको यूं लाइन अप कर लेंगे। और ये करते वक्त जो है आपने इसको यूं लाइन करके इस पर आप कपड़ा लगाएंगे और आप इसे छोड़ देंगे अगेन फॉर 30 to 40 मिनट्स, यानी कि आधे घंटे से लेके 40 मिनट आप इसको और देंगे ताकि थोड़े से और राइस हो जाए। तो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं माशाल्लाह ये दोबारा राइस हो चुके हैं। अब आपने जो इसके ऊपर क्रॉस बनाना है उसका मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने उसको किसी किसी आपने करना कुछ यूँ है, बटर नाइफ आप लेंगे और आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ एक निशान बनाएंगे इस तरीके से, हल्का सा, ये देखें, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जो हमने जो एक लई सी बनानी है वो हम इस पर बना करके लगाएंगे। अवन को आप प्री हीट करने के लिए रख दीजिएगा प्लीज़। इट्स गोइंग टू बी 375 फ़ारेनहाइट, 190 सेंटीग्रेड और गैस मार्क 5 पर आप अवन को प्री हीट कर लेंगे। इसी के से निशान तमाम पर बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने वो जो इसके ऊपर हमने बनानी है कॉस्टली, वो किस तरीके से आप उसका लिक्विड बनाएंगे। एक बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे प्लेन फ्लावर, इसमें जाएगी पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर यानी कि लेमन जूस जाएगा, पानी डालेंगे और आप इसको साथ साथ मिक्स करते चले जाएं। ये जब तैयार हो जाता है, बेसिकली इसकी एक किस्म की आइसिंग होती है जिसके ऊपर होती है, जो कि एक डो के फॉर्म में आ जाती है। फिर बीच में आप ऑयल आहिस्ता आहिस्ता डालते चले जाएं और इसको मिक्स कर लें। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लिया, कोई इतना खास इसकी बीटिंग वगैरह का काम नहीं है। कोई भी जिप लॉक बैग ले लें और ये जो हमने इसकी आइसिंग बनाई है इसे आप पहले इसके अंदर ऐड कर लें। उसके बाद जो बैग है उसके नीचे से आप थोड़ा सा इसको काट लेते हैं और उसके बाद जो ये हमने इस पर शेप बनाई हुई है उसके अंदर जो है हमने इसे फिल कर लेना है इस टूथ में। तो ये देख लें, पाइप आप इसको कुछ यूँ करेंगे, थोड़ा सा पीछे से दबाव देंगे हम इस पर और इसी से इसको लिफ्ट कर लें और दोबारा इस तरीके से यूँ तमाम को पहले इस तरह तैयार कर लेते हैं। इसी के से आपने जो है इसके ऊपर हमने इसका जो फ्रॉस्टिंग था वो भी लगा लिया। अब आप इसको बेक करेंगे फॉर 15 मिनट्स यानी कि 15 मिनट, और अंटिल कि इसके ऊपर से आप देखेंगे एक डार्क गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। जैसे ही बंस बाहर निकलेंगे ओवन से, काफ़ी गर्म होंगे, उस पर हमने इनको ब्रश करना है जैम के साथ में। मैं स्ट्रॉबेरी का जैम इस्तेमाल कर रही हूँ कि पहले आप इसको हल्का सा मिक्स कर लें यानी कि फेंट लें। तो अभी भी आप देखेंगे ये स्प्रेडेबल नहीं है, काफ़ी थिक है। तो इसमें आप उबलता हुआ पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको आप मिक्स कर लें। इससे आपने इतना सो करना है कि ये स्प्रेडेबल हो जाना चाहिए, मतलब कि लिक्विडाइज हो जाना चाहिए थोड़ा सा। देख लें परफेक्टली ये माशाल्लाह बेक हो चुके हुए, डबल द साइज़ में हो गए। अगर आप इसकी आवाज़ गौर से सुनेंगे तो ये इसकी पहचान होती है कि अंदर से परफेक्टली बेक हो चुके हुए हैं। इट नीड्स टू साउंड हॉलो, जिस तरह खाली होता है, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, गरम गरम के ऊपर ही आपने जो आपको मैंने जैम दिखाया था अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर लें, ब्रश इट, अच्छे से जैम ब्रश कर लिए। बटर नाइफ ले लें और सिर्फ, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी राइस होता है दे स्टिक टुगेदर, एक साथ में ये काफ़ी करीब आ जाते हैं, हल्का सा आपने से भी देख लें एंड इट्स डन। इसी के से इनको आप अलहदा कर लें और इन्हें निकाल करके हम यहाँ पर इसको रैक पे रखेंगे, कूलिंग रैक पे, ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो ये देख लें परफेक्टली माशाल्लाह ये राइस होते हैं, बेक होते हैं। गरम गरम इसको सर्व कीजिएगा मक्खन के साथ, माजरीन या फिर अपनी पसंद के जैम के साथ। एक अदद आपको काट कर भी दिखा दिया, ये इसके ऊपर है और ये देख लें अंदर से माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और परफेक्ट आपका जो यहाँ पर हॉट क्रॉस बन चुका हुआ है। तो कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookwithfaiza.net पर। ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।